गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ आपको लॉजिक्स प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, जिसमें आपको लॉजिक डेवलपमेंट करना सिखाऊंगा। और वो 8-10 के करीब हैं, तो मैं आपको वो एक एक वीडियो सभी के बनाऊंगा और दिखाऊंगा उसमें कैसे हम लॉजिक को डेवलपमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? हम आज स्टार्ट करेंगे स्वैपिंग से। तो हमारा स्वैपिंग मीन्स क्या होता है? स्वैपिंग मीन्स मैं आपको बताता हूँ, नोट पैड ओपन करके बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो स्वैपिंग मीन्स क्या होता है? स्वैपिंग स्वैपिंग मीन्स होता क्या है कि वैल्यू को अलग उल्टा मतलब जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 20 है। तो अगर हम स्वैपिंग, अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, अगर हमें इसको एक्सचेंज कर दें, हम दैट मीन्स स्वैप कर दें, इसको हम स्वैप कहते हैं। एक्सचेंजिंग इज कॉल्ड द स्वैपिंग। तो जैसे ए की वैल्यू क्या हो जाए, 20 हो जाए, और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो ये हमें एक्सचेंज हो गया, मतलब ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब एक वैल्यू 20 हो गई। बी की वैल्यू 20 थी तो अब 10 हो गई, मतलब ए की वैल्यू जो पहले 10 थी तो अब बी की वैल्यू से रिप्लेस होकर के 20 हो गई। और बी की वैल्यू जो है तो 20 था तो उसका एक्सचेंज होकर के एक ए की वैल्यू पहले 10 था तो उसका एक्सचेंज होकर के 10 हो गया बी का वैल्यू। तो इसका मतलब आप समझ गए कि स्वैपिंग मतलब क्या होता है? हम एक्सचेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दें एक दूसरे से, इसको कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग विथ टू डिजिट्स, टू नंबर्स। तो हमारे पास क्या है? अब हम इसका लॉजिक सोचिए आप कि कैसे हम कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के लिए। कैसे कि दो तरीके हैं? एक तो ये कि हम एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें, सी ले लें। मतलब कहने का ये कि मैं आपको एक बार और फिर बता दूं, पेंटिंग में भी थोड़ा सा आपको, कि इसमें आप देखें कि आपका एक कंटेनर है, दो कंटेनर हैं, एक ए है एक बी है, जिसमें जो है तो एक में क्या है, ये दोनों कंटेनर हैं अलग अलग। ठीक है। अब एक कंटेनर में क्या है, रेड कलर है, रेड कलर है, और एक कलर एक में ग्रीन कलर है। अब ये ए है, ये कंटेनर क्या है, ए है, और ये कंटेनर बी है, बी है। अब ए को बी के साथ चेंज कर दें, कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे में दो जगह दो में भरा हुआ है, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप सपोज दैट ऐसा है। अब दो कंटेनर हैं आपके पास, दोनों में आपको ए में रेड है और बी में ग्रीन है। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया कंटेनर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक आप नया कंटेनर ले सकते हैं। तो एक आप नया कंटेनर ले लीजिए। कंटेनर लेने के लिए आप क्या कीजिए, एक कंटेनर आप ले लीजिए, खाली कंटेनर ले लीजिए, खाली कंटेनर ले लीजिए। इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, खाली है, ये ब्लैंक है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसमें रेड डाल दीजिए। आपने रेड डाल दिया इसमें, ये कंटेनर हो जाएगा खाली। इसके बाद इसमें डाल दीजिए आप ग्रीन, तो ग्रीन चला जाएगा। अब बी कंटेनर खाली हो गया, बी खाली हुआ। अब इसमें जो ए में डाला हुआ है रेड, इसमें ग्रीन में डाल दीजिए आप। तो आपका फिर से बी कंटेनर हटा दिए, सी कंटेनर हटा दीजिए, तो ए में आपका आ गया ग्रीन और बी में आ गया रेड। तो इसी तरीके से आपका प्रोग्राम में है। आप क्या करेंगे, आप एक सी वेरिएबल ले लीजिए। ये आपके क्या है,
इनपुट वैल्यू है दो, इनपुट है ए एंड बी है इसमें, सपोज दैट। अब इसमें ये आउटपुट है आपका, क्या है आउटपुट, आपको आउटपुट निकालना है, ये चेंज हो करके वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे हम, क्या हम ले लेंगे एक वेरिएबल सी, क्या ले लेंगे सी, और सी में क्या करेंगे हम इसको जीरो वैल्यू डाल देंगे अभी। फिर क्या करेंगे हम सी में क्या डाल देंगे, ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब एक ए की वैल्यू सी में आ गया, अब ए की वैल्यू को हम ओवरराइड करवा सकते हैं, तो ए की वैल्यू को हम क्या करें बी से ओवरराइड करवा दें। अब बी की वैल्यू को ओवरराइड करवा सकते हैं, तो बी की वैल्यू को क्या करें हम सी की वैल्यू डाल दें, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब अब क्या हो जाएगा, सपोज दैट आपके पास सी जीरो है, सी में जीरो जीरो था, आपके पास ए इज इक्वल टू 10 है, तो 10 है तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपने 10 डाल दिया सी में, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 10 बन गया, सी में क्या वैल्यू हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए में वैल्यू अभी 10 है, अभी क्या है 10 है। अब जब हमने इसको क्या किया चेंज किया इसको, तो ए की वैल्यू में हम बी की वैल्यू डलवा रहे हैं, तो बी की वैल्यू भी कितनी है 20 है, तो 20 चली गई, ए की वैल्यू बन गई, तैयार हो गया। तो सी की वैल्यू हो गया 10, ए की वैल्यू हो गया 20, अभी बी का वैल्यू भी 20 है अभी, तो अभी हम इसको फिर से ओवरराइड करवा देंगे किसके साथ, सी की वैल्यू बी की वैल्यू को हम ओवरराइड करवा देंगे किससे सी की वैल्यू से, तो सी की वैल्यू क्या है 10 है। तो अब हमारे पास क्या हो गया ए इक्वल टू 20, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 10 है, तो कितना आ गया हमारे पास आउटपुट आ गया ना। आप ये देखिए दोनों को, ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10 हो गया। तो एक तो मेथड हमारे पास है स्वैपिंग का इस तरीके से कि एक हम नया कंटेनर ले लें, एक नया वेरिएबल ले लें जिसमें हम वैल्यू को डलवा करके फिर उसमें ओवरराइड करवा करके इस तरीके से कर सकते हैं। एक और टेक्निक है हमारे पास, वो मैं पहले इसका प्रैक्टिकल करवा दूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करते हैं हम एक नया एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं और इसमें डालते हैं गो करते हैं न्यू सी नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइटल स्वैप 1 डॉट सी, स्वैप 1 बस डाल देते हैं, फिर यहाँ पे डॉट सी ले लेगा, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारे पास स्वैप 1 बना दिया, 2 अभी हम बनाएंगे बाद में, पहले हम स्वैप 1 देख लेते हैं। तो हमारे पास ये बन के डिफ़ॉल्ट बन के आ गया, इसमें हम क्या करेंगे दोनों को डिलीट कर दिया हमने, जो काम की चीज़ें नहीं हैं ये। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें वेरिएबल लेने हैं, तो कौन दो वेरिएबल लेने हैं, तो इंटीजर ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, तो बना दिया हमने। अब इसमें क्या करें, अगर हमें हार्ड कोडेड वैल्यू लेनी है, अगर हमें इनपुट नहीं करवाना तो हम 1020 भी लेके दिखा देते हैं आपको। तो 10 कर दिया हमने, यहाँ पे 20 कर दिया, सपोज दैट इनिशियलाइज ही कर दिया 1020 से। और एक हमने क्या ले लिया वेरिएबल एक्सचेंज करवाने के लिए सी ले लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे printf ए इक्वल टू परसेंट डी न्यू टैब बी इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे हम क्या करवाएं, यहाँ पे हम करवा दें ए बी, ये बी की वैल्यू दिखा देगा। तो चलिए हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये
रन हो भी रहा कि नहीं हो रहा। तो आप ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू ए और बी की, ए एंड बी। हमने न्यू टैब दे दिया है बीच में, मैंने आपको फॉर्मेटिंग में सब पढ़ा दिया है, तो आप को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, समझता हूँ कि आप कंफ्यूज होंगे। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक गेट सी एच भी लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो बाद में समझने में। गेट सी एच, तो अभी वो जो नीचे लाइन दिख रही थी तो वो बंद हो जाएगी दिखनी। तो ए इक्वल टू ए और बी, अगर आप यहाँ पे न्यू लाइन ही डाल देंगे तो न्यू लाइन में आ जाएगा, न्यू लाइन। और अब इसको फिर से देख लेते हैं, तो आप ये देखिए कि फॉर्मेटिंग के कमाल दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आप इसको साथ सटा दीजिए तो सही दिखने लगेगा। ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू ए, तो ऐसा। अब जो है हमें स्वाइप करना है, क्या करना है, इसको स्वाइप करना है। तो स्वाइप कैसे करेंगे हम, सी में डाल दें क्या वैल्यू, ए की वैल्यू डाल दें, बी में डाल दें क्या, सॉरी, और ए में डाल दें क्या, बी की वैल्यू, और बी में डाल दें क्या, सी की वैल्यू। अब देखिए ये चेंज हो गया, ए की वैल्यू चला गया सी में, अब ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे ओवरराइड करवा दिया बी के साथ, और बी की वैल्यू को ओवरराइड करवा दिया सी के साथ। सिंपल कंसेप्ट। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, फिर से यही चीज रिपीट कर देते हैं, यही प्रिंट एफ, तो आपका ये दिखाएगा आउटपुट। अब देखिएगा आप इसको, आउटपुट में क्या चलता है। हाँ, एक न्यू लाइन डालना जरूरी होता है क्योंकि हमें न्यू लाइन से चाहिए है यहाँ पे, नहीं तो वो समझ में नहीं आता। तभी देखिए आप इसमें ए की वैल्यू क्या हो गया, 10 था, तो अब 20 हो गया। आप यहाँ पे थोड़ा समझिए इसको, देखिए ए की वैल्यू क्या थी इतनी, पहले 10 थी, अब ए की वैल्यू 20 हो गई, और बी की वैल्यू क्या थी हमारी 20 थी, तो अब 10 हो गया। मतलब आपस में चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया आपस में। तो चेंज होने का क्या मतलब, आपस में ये एक्सचेंज हुआ तो दैट मीन्स स्वाइप हो गया, स्वाइप हो गया। अब इसको आप रन करके देखिए, डिबग करके देखिए। तो आप डिबग करके देखिए इसको, तो कैसे दिख रहा है, ये वॉच में दिखेगा आपको। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, तो हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया हमने। अब हम इसको रन करते हैं, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, तो अब देखिएगा यहाँ पे आप, अभी देखिए ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 16, ये गार्बेज वैल्यू ले लिया अभी, और ये सी की वैल्यू 0 है। जैसे ये लाइन, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो सबकी वैल्यू अपने आप सेट हो जाएगी, जो इनिशियलाइज किया है मैंने वैल्यू के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेप इनटू हमने किया, बी स्टेप इनटू हुआ, तो देखिए आप ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 0। अब इसमें प्रिंट एफ करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे वैल्यू दिखने लगेगा इस जगह में। तो अभी आप देखिए इसको, स्टेप इनटू किया हमने, तो ये देखिए यहाँ पे स्टेप इनटू किया तो प्रिंट करके दिखा दिया हमें। अब ये फिर से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया। अब देखिएगा सी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, इस लाइन को देखिएगा। अब आप इस वाली लाइन को आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए आप इसको, यहाँ पे अभी हमारा पॉइंटर है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है, और ये जैसे ही सी में ए की वैल्यू डालेगा तो देखिएगा आप, अभी 0 है, 10 हो जाएगा। स्टेप इनटू किया हमने, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए इसमें वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई आपकी। अब ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी 10 है। अब हम ए की वैल्यू को आराम से इसको ओवरराइड कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं बी की वैल्यू के साथ। तो अब बी में ए की वैल्यू रहेगी, अब मतलब जो बी की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू
के साथ चेंज हो जाएगी, 20 आ जाएगा ए में। तो अभी आप देखिए इसमें 20 हो गया। देखिए आप ए की वैल्यू देखिए ओवरराइट हुआ, 20 हो गया। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम हो गई, 20 हो गई। अब हमारा क्या है, बी की वैल्यू को हम ओवरराइट कराएंगे सी के साथ, तो सी के साथ ओवरराइट होगा तो क्या होगा, ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 की जगह पर 10 हो जाएगा। देखिएगा आप अभी, ये देखिए बी की वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गई हमारे पास। तो अब हमारे पास चेंज हो गया क्या, आप देखिए ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा ये फिर से, तो ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 कर दिया। तो आप देखिए ये स्वाइप का पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ गया कि ये वैल्यू कैसे ओवरराइड हो रहा है एक दूसरे पे। ये लॉजिक है, क्योंकि हमें आगे चल करके ऐसे लॉजिक बनाने पड़ेंगे कि कई जगह पे हमें वैल्यूज को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करके असाइनमेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं एक दूसरे को। तो सी की वैल्यू में ए की वैल्यू उसके साथ सी की वैल्यू में ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और ए की वैल्यू में बी की वैल्यू आ गई, और फिर बी की वैल्यू में फिर सी की वैल्यू डाल दिया हमने, तो एक्सचेंज हो गया सारा का सारा। अब ये तो हो गया एक आपका मेथड जिसमें आप स्वाइप कर रहे हैं। अब जो है तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी है एक, हम बिना सी को डिक्लेयर किए भी हम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि हम बिना सी थर्ड बिना बिना थर्ड वेरिएबल लिए भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं उसको भी। तो एक पहले हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं इसमें। तो कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, ये तो सी के साथ कंसेप्ट था। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कंसेप्ट है हमारा क्या, कि इनपुट हमारा क्या होगा, इनपुट हमारा इनपुट आउटपुट तो सेम ही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम चेंज कर देंगे, सीक नहीं करेंगे, ये ऑपरेशन पार्ट हम हटा दिए, दूसरा चेंज करेंगे। तो आप देखिए ये सेकंड सोल्यूशन है इसका। मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक चीज को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही बस सही है, वो आप और भी कुछ ट्राई करके उस लॉजिक को गेट कर सकते हैं, उस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो आप भी अलग अलग तरीके करके देखिएगा और आपको समझ में आएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है तो हमने सी को जो क्या किया, सी को हटा दिया। अब हमारे पास सी का कंसेप्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वस टू बी प्लस सॉरी ए इक्वस टू ए प्लस बी कर दिया हमने, ठीक है। ये ए और बी को प्लस कर दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू 30 हो गया, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम b इक्वस टू लिख देंगे पहले, b इक्वस टू ए माइनस बी। अब a माइनस बी करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू देखिए आप, b इक्वस टू क्या हो जाएगा 30 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, b की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू 20 है अभी। तो b की वैल्यू 20 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, कंट्रोल जेड, सॉरी b की वैल्यू इसको मैं थोड़ा सा और इलुब्रेट करता हूँ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं, a की वैल्यू 10 प्लस 20 इक्वस टू 30। यहाँ पे a की वैल्यू ये चीज हम लिख रहे हैं, तो मतलब a प्लस बी इक्वस टू ऐसे हमारा हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 30 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 30, a इक्वस टू 30 हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या कर रहे हैं, b इक्वस टू ए माइनस बी कर रहे हैं। तो 30 हमारे पास अभी a की वैल्यू क्या हो गया है, a की वैल्यू हमारी है 30 है। तो 30 माइनस हमें क्या करना है, माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी b की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है। ये इनपुट हम वहीं पर रख लेते हैं, देखने के लिए बार बार स्क्रॉल करते हैं तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास b की वैल्यू क्या है 20 है, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ गया
बी इक्वल टू वैल्यू हो गया 10, एक बी की वैल्यू हमारी सेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी कर देंगे, क्या कर देंगे, ए माइनस बी। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, बी इक्वल टू 10 हो गया, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू ए माइनस, ए की वैल्यू क्या है 30 है, 30 माइनस, और बी की वैल्यू अब क्या हो गई है, पहले 20 थी अब 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे -10, तो क्या हो गया हमारे पास ए इक्वल टू 20, 30 माइनस 10 20। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10। आउटपुट पे क्या आ जाएगा, आउटपुट पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सचेंज हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ये देखिए बिना थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हुए, प्लस माइनस कंसेप्ट लगा करके। ये आपका इनपुट वैल्यू है 1020 और ये आउटपुट 2010 आ गया, आपका एक्सचेंज हो गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दूं, जो मैंने पहले प्रैक्टिकल करके दिखवाया उसमें आप उसमें जो है तो आप ये इनपुट भी करवा सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, बी की वैल्यू 20, जो भी स्कैन ऑफ करवाना है स्कैन ऑफ करवा के भी देख सकते हैं इसको। अगर आप इसको आप अपने से करके देखिएगा कि आप स्कैन ऑफ करवाइए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को इनपुट करवाइएगा और फिर देखिएगा। दोनों ही एग्जाम्पल में आपको वैसे ही करना है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल गो प्लस प्लस सी सॉरी एंड स्वैप 2, तो मैंने बना दिया यहाँ पे, फिनिश हुआ, और ये स्वैप 2 आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी दिखाने के लिए, एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया, इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा और टाइम बच जाएगा हमारा। तो ये देखिए इंक्लूड में डाल दिया हमने जो भी है ऐसा। अब इनपुट में ए बी हमारे पास हो गया और सी को हमने क्या किया, हटा दिया, सी को हटा दिया, ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपना वो लॉजिक लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अभी हमारे पास बी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी बी इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू आप करवा दीजिए, क्योंकि हमने कंसेप्ट बीच के साथ भी कर सकते हैं, वो तो आप लॉजिक बनाना है आपको। तो हमने एग्जाम्पल में ए के साथ दिखाया, तो मैं आपको एक ए के साथ दिखा देता हूँ। तो ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया हमने, तो ए प्लस बी हुआ। अब हमारे पास बी इक्वल टू क्या करेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बी इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे, तो बी की वैल्यू सेट हो जाएगा। अब हम ए इक्वल टू क्या कर देंगे, ए इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे। दोनों जगह हम ए माइनस बी कर रहे हैं देखिए, और दोनों की वैल्यू अपने आप ही चेंज हो रही है, क्योंकि बी की वैल्यू भी चेंज हो गई है यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो उसके हिसाब से हमने बी की वैल्यू चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास अब प्रिंटफ में क्या आएगा, देखिए ये हमारा ऑपरेशन बस मैंने चेंज किया है और वो वेरिएबल हटाया है, बाकी सब इनपुट आउटपुट सेम है। अभी आप देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ, तो देखिए देखिए स्वैप हो गया यहाँ पे, तो ये चल रहा है। अभी मैं इसको डिबग करता हूँ, तो आप डिबग में देखिएगा इसको, इसको डिबग कीजिए यहाँ पे, और डिबग हुआ हमारा, तो इसका हमने थोड़ा छोटा कर लिया, और अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो अभी हमारे पास क्या है, देखिए ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 16 है, ये गार्बेज वैल्यू लिया। जैसे ही हमने इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम इसको, तो क्या कर देगा, वैल्यू ले लेगा अपना। तो स्टेप इनटू किया हमने, तो ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू 10 20 ले लिया इसने। अब हम प्रिंटफ कर देंगे, तो ये प्रिंटफ जैसे ही होगा वैसे ही यहाँ पे दिखने लगेगा।
10 20 आ गया हमारे पास। अभी हमारे इसमें आ गया a इक्वल टू a प्लस बी, तो अब क्या हो जाएगा a प्लस बी, अब a की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी 30 हो जाएगी, देखिएगा आप, तो ये 30 हो गया वैल्यू, देखिए चेंज हो गया इसका। अब b इक्वल टू a माइनस बी कर देंगे, अभी b की वैल्यू क्या है 20 है, देखिए तो 20 माइनस 30 तो 10 हो जाएगा ये। b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 आ गया है यहाँ पे। अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखा है लेकिन a में असाइन कर रहे हैं हम, तो a इक्वल टू बी a माइनस बी, तो a इक्वल टू भी a 30 है, तो 30 माइनस बी, बी अभी वैल्यू करंट वैल्यू क्या हो गई 10 हो गया, तो 30 माइनस 10 तो 20 बचेगा। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, तो अभी आप देखिए इसको 20 हो गया, तो अब a की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गया और b की वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। तो अभी आप देखिए पहले इनपुट हमारा क्या था a 10 था और b 20 था, अब a हमारा आउटपुट में क्या हो जाएगा ए हमारा हो जाएगा 10 20 और बी हो जाएगा 10, एक्सचेंज हो गया वैल्यू। तो कहने का मतलब आप देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा अभी, देखिए तो ए की वैल्यू क्या है 10 और 20, ए की 20 और बी का 10, एक्सचेंज हो गया आपस में, वैल्यू क्या हो गया वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गया। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे रन कर रहा है, और इसमें हमने कोई खास नहीं दिया है, बस एक कंसेप्ट लगा के दिखाया आपको कि एक ही चीज को दो तरीके से हम कैसे कर रहे हैं और हम अचीव कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो आपका लॉजिक आपको वो सेट करने, आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कैसा बना रहे हैं। तो लॉजिक अच्छा से अच्छा बनाइए। एक ये बहुत अच्छा लॉजिक है, हमने जो एक नया वेरिएबल ऐड किया था सी, वो थोड़ा सा अगर अच्छे प्रोग्रामिंग के दृष्टि से उसे नजरिए से देखा जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम एक नया वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसके लिए। नया वेरिएबल दैट मीन्स वो जगह लेगा मेमोरी में, तो वो मेमोरी को इंगेज करेगा, बट ये मेमोरी को इंगेज नहीं कर रहा, तो ये अच्छा लॉजिक माना जाता है। वो थोड़ा सा बेकार लॉजिक माना जाता है, क्योंकि इसमें हम मेमोरी को एंगेज कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मेमोरी एंगेज ना हो। आप लोग इसको जहाँ पे वेरिएबल की जरूरत हो वहीं पे बस वेरिएबल डालें। और ये मेरा इस स्वैपिंग के प्रोग्राम से यही था कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि हमें कहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी होती है। ये हमारा प्रोग्राम किसका था, किस चीज़ का था, प्रोग्राम फॉर स्वैप टू टू इनपुट नंबर्स भी कर सकते हैं आप। इनपुट वही आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे आप स्कैन ऑफ कर लीजिए, यहाँ पे इनपुट की जगह पर स्कैन ऑफ %d और एक और %d ले लीजिए, %d और %a कर दीजिए, %b कर दीजिए। दोनों का इनपुट एक साथ हो जाएगा आपको, और आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 0 0 डिफाइन कर दीजिए। अब आप देखिएगा लॉजिक वही काम करेगा, तो इनपुट आउटपुट आप तो सेम चल जाएगा। देखिए आप अभी आप देखिए इसको रन करके हम चलाते हैं, रन करते हैं इसको। देखिए आपसे इनपुट मांग रहा है, आप इसको 34 कर दीजिए और इसको कर दिए 78। आपका देखिए पहले 34 था ए और 78 बी था, अब 78 ए हो गया और बी 34 होगा। आप देखिए इसको अच्छे ध्यान से देखिए इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि a इक्वल टू 34 था, तो अब a इक्वल टू 78 हो गया। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 78 है और a की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू कितनी थी पहले 78 थी, तो a की वैल्यू क्या के साथ चेंज होगा 34 हो गया। तो ये स्वैपिंग है, आप इसमें कितने भी इनपुट कर सकते हैं और इनपुट करके देख सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक लॉजिक आपको बताने के लिए था कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर इसमें एग्जांपल में समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो के लिंक इसी वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।